हाल फिलहाल के वर्षों की बात करें तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जब से बाड़ेबंदी हो गई है उसके बाद से बांग्लादेशियों का उस बॉर्डर के थ्रू भारत आने की संख्या कम हो गई है। लेकिन उन्होंने नया रूट अख्तियार किया है और वो रूट है नेपाल के रास्ते। इस वक्त हम गलगलिया पे मौजूद हैं, बिहार के किशनगंज के, और यहाँ से ठीक हमारे पीछे जो इलाका देख रहे हैं वो नेपाल का इलाका है। खुला बॉर्डर है, कोई आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। एसएसबी के लोग हैं भी, लेकिन इस बॉर्डर के इतर भी खेत खलिहान तमाम ऐसी जगह हैं जहां आसानी से कोई भी आ जा सकता है। इस वक्त मैं भारत नेपाल की सीमा पर मौजूद हूं और इस सीमा के माध्यम से यह आपको दिखाना चाहता हूं कि सीमा के रास्ते से कैसे कोई आदमी आसानी से भारत में प्रवेश कर सकता है और भारत का आदमी नेपाल में प्रवेश कर सकता है। उसकी ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी। ये आप देखिए, दूर दूर तक लोग नजर आ रहे होंगे जो साइकिलों से, और महिलाएं हैं, पुरुषों हैं, जो खेतों के माध्यम से एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जो ट्रैवल करने का पूरा खाका है वह यह बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे आसानी से घुसा जा सकता है। और जिस बात की तहकीकात TV9 भारतवर्ष कर रहा है वह यह बताता है कि हाल फिलहाल के दिनों में जो नेपाल के रास्ते हैं उसमें जो बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ा है और यह बहुत ही आसान है। उस आसानी की वजह इस तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। आपका शुभ नाम क्या हो? मोहम्मद सरवर आलम। मोहम्मद सरवर साहब, एक बार बताएं, ये जो शेरशाहबादी हैं इनके बारे में क्या जानकारी है? कहाँ से आए हैं? कितने पुराने हैं? सरकार ने इनको किस तरह से आरक्षण दिया हुआ है? क्या क्या इनके बारे में जानकारी है? ये ओरिजिनल बासिंदा जो है वो इसी खित्ते का है। वो हाँ। मालदा, हाँ। मुर्शिदाबाद, हाँ। मनिहारी घाट, हाँ। गंगा किनारे किनारे जो बस्तियां हैं, मनिहारी, बराड़ी, ये सब के होते हुए इस इलाके में सिकटी, संदलपुर, अररिया में तो बहुत पुरानी आबादी है। किताब है पूर्णिया के दो वली, जो महबूबुर रहमान अकमल यजदानी बीरनगर विशरिया हाई स्कूल के हेडमास्टर की लिखी हुई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के वो राष्ट्रपति के शागिर्द थे। वो उनसे मिलने बीरनगर विशरिया आए थे। उसी पीरियड में यहाँ गर्ल हाई स्कूल के डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने बुनियाद डाला था। उनकी एक किताब लिखी हुई है, पूर्णिया के दो वली। उन्होंने उसमें यह बताया कि ये मूलवासी यहीं के हैं। और चंद्रशेखर सिंह चीफ मिनिस्टर जब थे, अब PC सिटी होम मिनिस्टर थे, तो नोटिस हुआ था बांग्लादेशी का, लेकिन सारा सबूत इन लोगों ने जब वहाँ दिया तो फिर वो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन ओरिजिनल बासिंदा यहीं का है। सिकटी में इनकी कशीर आबादी है, उसके बाद अररिया में भी है, किशनगंज इलाके में दिघल बैंक और आपको बहादुरगंज और ठाकुरगंज के हल्के में भी, और इधर मनिहारी में इनकी बड़ी आबादी है। अच्छा, नहीं, पुरानी आबादी है, जैसे और मुसलमान यहाँ के हैं वैसे वो भी है। ऐसा भी बताया जाता है कि बांग्लादेश से भी इनका कोई लिंक रहा है और 1971 के बाद बहुत सारी बड़ी तादाद में आए हैं लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपनी स्टैंड के लिए सब बातें करती हैं। क्योंकि मैं राजनीतिक से भी मैंने ताल्लुक़ रखता हूं और बहुत साफ़ सुथरे अंदाज में मैं काम करता हूं। ये सब बातें गलत हैं। तो बहुत ये है कि शिक्षा कम है, उसको शिक्षा कम है, लेकिन कटिहार के इलाके में बहुत शिक्षा है। अब्दुल शकूर साहब इसके एक MLA हुए हैं शेरशाहबादी के, मंसूर साहब हुए हैं शेरशाहबादी के, जिन मंसूर साहब मिनिस्टर भी रहे, चंद्रशेखर सिंह के ज़माने में थे वो अब्दुल शकूर साहब। बहुत पुराना है। इस इलाके में भी बहुत सारे लोग, जिला परिषद बहुत पहले से हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं और मेंबर वगैरह भी बहुत हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात बता, अभी जो सरकार ये निवास प्रमाण पत्र को लेकर जितना शिगुफा छूटा है, आपको क्या लगता है लोगों में एक डर बैठ गया है जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो है अपने अपने निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं? डर तो है। और चूँकि आपको यही करना था, अपने MP चुनाव में क्यों नहीं किया था? आपने आधार कार्ड पे MP चुनाव ले लिया, अब जीत के प्रधानमंत्री बन गए और दूसरे सब पोर्टफोलियो ले लिया, और स्टेट में आपकी मैक्सिमम स्टेट में आपकी गवर्नमेंट बनी। जब बिहार की बारी आई है, सामने बंगाल की बारी आने वाली है, तो आप जो है ये सब गुफा छोड़ रहे हैं। अब जैसे 1917 में यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया था, 2008 में यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया था, 2017 में सैलाब आया था, 2008 में तो समझिए कि कितने घरों के अंदर पानी था, जो मैक्सिमम कागजात लोगों के जल गए। रिकॉर्ड रूम में भी जल गया, रिकॉर्ड रूम में भी बहुत सारा कागजात था जो बह गया, दह गया। अब ऐसे हालात में आप अगर यही करना तो 5-6 महीना पहले करना चाहिए आपको, 1 साल पहले करना चाहिए आपको। अचानक ये ठीक कर रहे हैं। चूँकि कुर्सियाँ जो खाली रही हैं आपकी मोतिहारी के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का,
कि अंदाज़ा लग गया कि बिहार के लोग हमारे साथ नहीं, तो उन्होंने एक नया स्टैंड खेला है। ये जो मुनासिब बात नहीं, बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। एक बात बताइए कि इस पूरे इलाके में जो बांग्लादेशी होने का एक आरोप लगता है वो किन पर लगता है और कौन लोग हैं वो लोग? ये लोग तो सारे मुसलमानों के बारे में कहते हैं। जैसे उसके सेंट्रल मिनिस्टर हैं, क्या नाम उनका, जो बेगूसराय से जीतते हैं, वो तो सबके बारे में कहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं जो इसको डिनाई करते हैं, समझा ना, इसमें भी अच्छे लोग हैं। ये तो सारे मुसलमानों को उनको वही नज़र आ रहे हैं। इनकी पता नहीं क्या इनकी मानसिकता है देश की आज़ादी में। अब अंदाज़ा लीजिए कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान बना, लेकिन इस इलाके के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया, उनका विरोध किया पाकिस्तान के। जमीयत उलमा हिंद के बैनर के तले हम इसी मुल्क में रहेंगे, इसी जगह रहेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन मदनी उस ज़माने के हमारे लीडर थे, उनके नेतृत्व में ये इलाका जो है वहाँ जाने से इनकार कर दिया। इतने अच्छे लोग हैं। और यहाँ की दोनों बिरादरी, हिंदू बिरादरी, मुसलमान बिरादरी, हम समझते हैं हिंदुस्तान में की मिसाल है। तो ये जो जिन बांग्लादेशियों की बात होती है वो किन के लिए होती है और बीच बीच में पकड़े भी जाते हैं इस इलाके से? हम तो समझते हैं कि हो सकता है कहीं बॉर्डर वगैरह में कोई कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन आम ऐसी कोई बात नहीं है। आम जो धारणा है, बिल्कुल ये स्टैंड है किसी एक पार्टी का, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, सब समझ रहे हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन का। बाकी अब अंदाज़ा लीजिए आप, बॉर्डर फोर्स जो है हमारा है BSF, वो कितनी मजबूत है, पूरी दुनिया में इनका नाम है। पूरे विश्व में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया का मशहूर है। वो एक पत्ता नहीं हिल सकता है उस पार से इस पार का, तो कैसे वो लोग आ जाएंगे? कहाँ से आएंगे? या फिर गवर्नमेंट का जो अपना काम है वो अपना देखें। क्या शेरशाह आबादी जो मुसलमान हैं उनकी आबादी बांग्लादेश में भी है क्या? ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि बांग्लादेश कभी गए नहीं और कभी वहाँ से हमारा ताल्लुक भी नहीं है। ये हम नहीं बता सकते हैं क्या नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में तो बिहार में, बंगाल में आपको और जगह इनकी आबादी है। जैसे हम लोगों के इलाके में और मुसलमानों की आबादी है, मंसूरी है, सब्जी फरोश है, हम लोगों की कुलिया बिरादरी है, शेख बिरादरी है, पठान है, वैसे शेरशाह आबादी भी एक बिरादरी है। क्या जो हिंदुस्तानी मुसलमान जिसको हम लोग मानते हैं या फिर सुरजापुरी और तमाम तरह के मुसलमान हैं, इनसे ज़्यादा इनकी आबादी हो गई है शेरशाह आबादी की इन इलाके में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कम होगा, कम होगा, ज़्यादा नहीं। भारत नेपाल की सीमा को एक नदी डिवाइड करती है, उसका नाम है मैकी नदी, और हम इस वक्त मेची ब्रिज पे मौजूद हैं। ये वो ब्रिज है जिसके दूसरी तरफ नेपाल है और इस तरफ भारत है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों ब्रिज के बीच क्या कोई दीवार या कुछ भी है? तो कुछ भी नहीं है, ये पूरा खुला खेत है और नदी है। ये बहुत ही आसान रास्ता है किसी के भी आने जाने का, और हाल के वर्षों में जो नया रूट है उस रूट में नेपाल सबसे मुफीद रास्ता है बांग्लादेशियों के हिंदुस्तान आने का। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा हाल के दिनों में SSB के जवानों ने बांग्लादेशियों को पकड़ा भी है। बावजूद इसके उनका इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से कई तरह के उपाय बना रही है। लेकिन इन सब के बीच कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस पूरे इलाके में बसते जा रहे हैं। ये सिर्फ किशनगंज की कहानी नहीं है, ये आगे अररिया या फिर बिहार के दूसरे नेपाल वाले जो रास्ते हैं उनकी भी कहानी है। उन इलाकों से भी लोग अंदर की ओर आ रहे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष नेपाल बॉर्डर।